नमस्ते दोस्तों। आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है जहाँ पे हम CFA, FRM और बाकी जो फाइनेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं और इवन आपके कॉलेज में अगर आपने फाइनेंस के कोर्सेज लिए हैं तो उनसे संबंधित हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और आपको ये यकीनन फ़ायदेमंद होंगे आपके पढ़ाई के लिए। अगर आप CFA या FRM या बाकी के फाइनेंस कोर्सेज के लिए कॉलेज में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे NPV वर्सेस IRR का कंपैरिजन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जाना, फिर IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको भी समझा। बट कई बार ऐसा होता है कि अ, दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों का NPV पॉजिटिव है और दोनों के अच्छे खासे IRR है। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। जैसे NPV और IRR जो होते हैं वो हमको ये जानने में हेल्प करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर हम नया उठा रहे हैं और उसमें कुछ पहले पैसे डाल रहे हैं और बाद में उसका रिटर्न मिलेगा या पैसे हमारे जेब में आएंगे, तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, क्या ये फ़ायदेमंद है या क्या ये नुकसान कारक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और अगर NPV पॉजिटिव होता है तो प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर IRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिसे कहते हैं उससे ज़्यादा है या डिस्काउंट रेट से ज़्यादा है तो वो भी अच्छा है। तो अगर दोनों अच्छे हैं तो फिर तय कैसे करें, है ना। तो चलिए दो उदाहरण लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के। ये है प्रोजेक्ट ए और ये है प्रोजेक्ट बी। और ये मानते हैं कि चलिए पहले साल में या स्टार्टिंग में मतलब पहला साल होने से पहले हम इसमें डाल रहे हैं 100 रुपये, और क्योंकि हम पैसे जेब से निकाल रहे हैं तो ये होगा -100। और ये मान लीजिए कि अगले साल हमको मिलने वाले हैं 106 रुपये। ठीक है। और फिर ये एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम पहले साल में डाल रहे हैं 1000 रुपये मान लीजिए या $1000, और अगले साल में हमको मिलेंगे इसमें से 1050। ठीक है। और मान लीजिए कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है या रिक्वायर्ड रेट है वो है, चलिए मानते हैं हम है वो कि 5%। ठीक है। और अब चलिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और फिर IRR निकालते हैं। तो इसका IRR कितना होगा सबसे पहले। तो इसका IRR होगा, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं एक्सेल का। और ये है आपके दो वैल्यूज़, और ये आ गया आपका 6%। और इसका कितना IRR है, वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इसका IRR है 5%। ठीक है। चलिए अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी लगे हाथ निकाल लेता है इस दोनों का। तो इसका होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपका पहले पैसे जा रहे हैं और प्लस फिर आपका ये आ गया कैश फ्लो पहले साल के अंत में, और फिर 1 + इंटरेस्ट रेट माने ये। ठीक है। तो ये हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 0.95। और इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग नंबर बना देते हैं, राउंड कर देते हैं। ठीक है, 0.95। इसका भी फिर वही करते हैं, ये प्लस 11 10 50 डिवाइड बाय फिर वही अपना जो डिस्काउंट रेट है। और इसका तो ज़ीरो आ गया भाई।
इसको नंबर बना देते हैं, तो ये 0 आ गया। तो अब मान लीजिए कि ये 1055 होता अगर, ठीक है, तो अब मज़ा आएगा इसमें कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो आईआरआर है प्रोजेक्ट ए का वो है 6%, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट बी है उसका आईआरआर है 5.5%, यानी क्लियरली प्रोजेक्ट ए का जो आईआरआर है 6%, वो प्रोजेक्ट बी से ज़्यादा है। पर हमने फिर ये किया कि जो एनपीवी निकाला जब, तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी है 0.95, ठीक है, माने लगभग ₹1 $1 उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। बल्कि अगर आप प्रोजेक्ट बी का देखें तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है 4.76, माने प्रोजेक्ट बी का एनपीवी ज़्यादा है प्रोजेक्ट ए से, 4.76 मोर देन 0.95। लेकिन आईआरआर प्रोजेक्ट ए का ज़्यादा है, 6% इज़ मोर देन 5.5%। तो अब ये सवाल है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन हमारा दोस्त है यहाँ पे, एनपीवी पे भरोसा करे या आईआरआर के सहारे रहें, है ना। तो दोस्तों रूल ये होता है कि एनपीवी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपके कंपनी के जो ओनर है या प्रोजेक्ट जिस जो ओन कर रहा है उसके वेल्थ में या उसके पास कितने और ज़्यादा पैसे ऐड हो रहे हैं इसका प्रमाण है। इंक्रीज इन वेल्थ और नेट न्यू कैश अवेलेबल टू दी प्रोजेक्ट ओनर, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है, ₹4.76 या $4.76 उनके खाते में नए ऐड हो रहे हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट ए का देखें तो उसमें सिर्फ 0.95 रुपीज़ या डॉलर्स ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले प्रोजेक्ट ए का आईआरआर ज़्यादा हो, यहाँ पे 6% कंपेयर टू 5.5% फॉर प्रोजेक्ट बी, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा है, तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमारे लिए राइट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका एनपीवी ज़्यादा है, बिकॉज एनपीवी इंडिकेट्स नेट वेल्थ एडेड ड्यू टू द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों फिर ये याद रखिएगा कि हमेशा अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स है या मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, उसी प्रोजेक्ट को चुनिए जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। पिक द प्रोजेक्ट दैट हैज़ द हाईएस्ट एनपीवी। तो ये नियम हमेशा याद रखिएगा कि भले आईआरआर ज़्यादा हो, एनपीवी पे ज़्यादा भरोसा करना है, ये हमारा ज़्यादा सच्चा साथी है। तो होप आपको ये पसंद आया हो और आप इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, और हम अगली वीडियो में फिर ज़रूर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।